हरे कृष्णा। आज हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 25। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। मित्रों, माघ मास की कथाओं को श्रवण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, कथाओं को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। आइए आज हम 25वें अध्याय का श्रवण करते हैं। इससे पहले कि कथाओं को श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर कथाएं श्रवण कर सकते हैं। आगे की कथा में पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश देश में घूमता। किसी व्याधि ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बंधन न होने के कारण उसकी आर्धवैदिक क्रिया नहीं हुई और ना ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चीरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसकी कहीं सदगति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म रहित था। लोमस जी बोले, प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला और अकेला मिठाई खाने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र, पान या औषधि किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और ना किसी रोग को मुक्त। ना कभी ब्राह्मणों को दान दिया, ना कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया। ना ही मैंने वड़ या पीपल का कभी वृक्ष लगाया, ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के पापों और कर्मों में मेरी यह गति हुई। इस वन में व्याघ्र भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल उपावन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से मनुष्य अलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता। लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मों, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं। परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, जो नारायण की, भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है। उसको प्रेत, पिशाच, गंधर्व, काकिन, शाकिनी ग्रह, रेवती, यज्ञ, मातृ ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ कभी देख भी नहीं सकते।
जिसकी जीवा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, ऐसे जीव को कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं ज्वालालिनी नदी के किनारे पर गया। वहां पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था, जो मैं 26वें अध्याय में वर्णन करूंगी। आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रकार की धार्मिक कथाओं को श्रवण करने के लिए हमारे चैनल अमृत गगन को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।